फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्क्रू गेज के बारे में डिटेल बताता हूँ। स्क्रू गेज क्या है? यह एक ऐसा मापक यंत्र है जिससे 1 सेंटीमीटर के 1,000वें हिस्से को माप सकते हैं। जैसा कि स्क्रू गेज के पहले आपने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में सुना होगा। वर्नियर कैलिपर्स 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक को मेजर करता है, जबकि स्क्रू गेज 1 सेंटीमीटर के 1,000वें हिस्से तक को मेजर करता है। इसकी खोज विलियम गैस्कॉइन ने 17वीं शताब्दी में किया था मेजरमेंट की एक्यूरेसी के लिए। इस स्क्रू गेज में क्या क्या चीज़ें हैं आप ये देखें। इसको आपको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। इसमें ये पोर्शन इसका स्टड कहा जाता है। ये पेंच देख रहे होंगे है जो कि आगे पीछे इसमें घूमती है इस स्टड में। ये इसका यू शेप का फ्रेम है। इस पर ये 1 2 3 4 इस तरह से सेंटीमीटर बना होता है। इसको मुख्य पैमाना कहा जाता है। ये हॉरिजेंटल है। और ये जो घुमा कर देख रहे होंगे घूमता हुआ है, इस पर ये वृत्ताकार पैमाना होता है। यह 0 से लेकर के 100 भाग तक बटा होता है या 0 से लेकर के 50 भाग तक बटा होता है। यह इस पर डिपेंड करता है कि स्क्रू गेज में कौन सा लिया गया है। और उसके पीछे रैचेट होता है। इसी रैचेट की सहायता से पकड़ करके हम इसको घुमाते हैं। जैसे आप देखें, मैंने बताया आपको कि ये दोनों स्टड हैं इसके, ये पेंच है, ये इसका फ्रेम है, और ये इसका मेन स्केल है, और ये इसका सर्कुलर स्केल है, वृत्तीय पैमाना है, और यह इसका रैचेट है। इसी रैचेट की सहायता से तो जिस वस्तु को का मेजरमेंट करना है, उसकी थिकनेस निकालनी है, उसे इन दोनों पेंच के बीच में रख करके और टाइट कर देते हैं, फिर ज्ञात कर लेते हैं। और कैसे ज्ञात करते हैं तो आइए इसके डिटेल को आपको बताता हूं। यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यह पेंच स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात पेंच द्वारा दिया गया घुमाव मुख्य पैमाने पर चलित रेखीय दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। पेंच का सिद्धांत क्या है कि अगर हम पेंच को टाइट करते हैं तो पेंच को जब टाइट किया जाता है तो उसी दिशा में वह आगे की तरफ बढ़ती है। अब यह इस पर निर्भर करता है कि उसको कितना टाइट किया गया। तो आप देखें, इसको जूम करके यहां दिखाया गया है कि ये इसका जो है ग्रेजुएटेड कैप, जिस पर 0 से लेकर के 95 माने 100 मार्क्स होते हैं, तो 95 काउंटिंग तक दी जाती है, और +5 तो ये 100 हो जाता है। ये इसकी चूड़ी है, नट है। अब ये इसका स्क्रू हेड है जिसके बीच में उसको टाइट किया जाता है। अब यहां पर एक वर्ड आता है पिच। तो दो स्क्रू अगर आप इस देख रहे होंगे तो इसके बीच में जो कंजिक्यूटिव नट्स के बीच में जो है जो दूरी होती है, लीनियर डिस्टेंस होती है, इस लीनियर डिस्टेंस को पिच कहते हैं। पिच किसी पेंच को एक चक्कर घुमाने पर उसकी नोक मुख्य पैमाने पर जितना आगे या पीछे चलती है उसे पेंच मापी का पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो स्क्रू गेज के पेंच की दो निकटतम चूड़ियों के बीच की जो दूरी है उसी को उसका चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो पिच का मतलब हो गया कि पेंच द्वारा चली गई लीनियर दूरी और बटा चक्करों की संख्या। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हम ये निकाल रहे हैं कि जो है उसकी पिच कितनी होगी। तो हमने इसको जो है 5 चक्कर घुमाया। इसको जो है 5 चक्कर घुमाया। तो जब 5 चक्कर घुमाया तो इसमें हमने देखा ये, इसको हमने 5 चक्कर घुमाया। तो 5 चक्कर घुमाने पर हमने ये देखा कि यह 5 मिलीमीटर जो है आगे की तरफ ये बढ़ गया। तो 5 चक्कर घुमाने पर इसमें जो है ये जो दूरी है यह दूरी 5 मिलीमीटर बढ़ गई। तो इस तरह से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि जब जो है 5 चक्कर चला तो एक चक्कर में कितना दूरी हो गई 5 mm/5।
तो ये हो गया 1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज का अल्पतमांक, तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक होता है चूड़ी अंतराल बटा वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की कुल संख्या। तो चूड़ी अंतराल आपने देखा 1 मिलीमीटर है, वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या 100 है। अब इस मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 1/10 और अपान 100, तो इस तरह से आ गया 1/1000 सेंटीमीटर, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। अर्थात स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001 अर्थात सेंटीमीटर में दशमलव के तीसरे स्थान तक यह शुद्ध मेजरमेंट को करेगा। अब इस 0.001 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसका 10⁻² आया, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा 10⁻5 मीटर। अब इसे हम पावर 6 में लिखना चाहें तो 10 × 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। अब 10 का पावर -6 जो है वह माइक्रो वर्ड यूज करता है, माइक्रोमीटर, अर्थात ये हो गया 10 माइक्रोमीटर। अर्थात हम एक स्क्रू गेज से 10 माइक्रोमीटर तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इस यंत्र को अर्थात स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। ये देखें स्क्रू गेज में जो सर्कुलर स्केल है ये देख रहे होंगे 80, 90, 0 और इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जब इसको टाइट किया गया तो ये देखा जाता है कि यह इसका 0, ये 0 और यह 0 अगर ठीक सीध में है, अगर ठीक सीध में है तो इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसमें शून्यांक त्रुटि होती है। तो यदि वृत्तीय पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के आधार रेखा के सीध में हो तो शून्यांक त्रुटि नहीं है। अब इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि इस फिगर में यह ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा आपको कि इसका 0 इसके 0 के ठीक सीध में है, इसका मतलब कि इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। धनात्मक शून्यांक त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि, पेंच को यदि कस दिया जाए तो वृत्तीय पैमाने का शून्य, वृत्तीय पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने की आधार रेखा से नीचे की ओर हो तो शून्यांक त्रुटि धनात्मक होती है। जैसे देखिए इसको टाइट किया गया, यहाँ पर जब टाइट किया गया तो इस वर्नियर सर्कुलर स्केल का जो 0 है यह इस आधार लाइन के नीचे है। तो जब नीचे है तो इसका मतलब हो गया कि इसमें शून्यांक त्रुटि धनात्मक होगी। अब इस शून्यांक त्रुटि धनात्मक को हम निकालेंगे कैसे कि कितना है, तो इसके लिए देखा जाता है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 0, वृत्तीय पैमाने का वह खाना जो मुख्य पैमाने के आधार रेखा के सीध में है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो है चौथा खाना इसके ठीक सीध में है, और फिर गुणे स्क्रू गेज का अल्पतमांक। तो इस तरह से मुख्य पैमाने का 0, 0 हो गया और चौथा खाना सीध में है तो 4 × इसका अल्पतमांक हो गया 0.001 सेंटीमीटर। अब इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 0.004 सेंटीमीटर। अर्थात जो भी मेजरमेंट हम करेंगे तो इसमें यह इतना अधिक पढ़ेगा, इतना जो है 0.004 सेंटीमीटर अधिक पढ़ेगा। तो यह शून्यांक त्रुटि धनात्मक है। जो फार्मूला आता है उस फार्मूले में हम चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि को घटाते हैं, तो जब चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि घटाते हैं तो यह घट जाएगा, और जब घटेगा तो हमारा जो रिजल्ट है वह एक्यूरेट मिलेगा। ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, पेंच को कसने पर यदि वृत्तीय पैमाने का शून्य, वृत्तीय पैमाने का शून्य, ये देखें वृत्तीय पैमाने का ये 0 मुख्य पैमाने की आधार रेखा से ऊपर है, पहले में आपने देखा कि नीचे था, अब इसके ऊपर है, तो इसमें शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक होती है। शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक होती है, सॉरी ये धनात्मक लिखा गया है। तो अब जो है यह ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कितनी होगी, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, वृत्तीय पैमाने का वह खाना जो मुख्य पैमाने की आधार रेखा के सीध में है, और -100 × स्क्रू गेज का अल्पतमांक। अब देखिए यहाँ पर यह ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर उसमें से टोटल 100 को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 97 डिवीजन उसका मिल रहा, कोइंसाइड कर रहा है,
तो हमारी जो वैल्यू होगी मुख्य पैमाने का 0 और इसके बाद 97 माइनस 100 इंटू लीस्ट काउंट 0.001, तो ये आ जाएगा -0.003। तो ये शून्यांक त्रुटि जो है हमारी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि मिल गई। अब इस शून्यांक त्रुटि में जो है आपने ये देखा कि यह शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक आई। अब जो आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है, उस एग्जैक्ट मेजरमेंट में स्क्रू गेज द्वारा ली गई शुद्ध माप कितनी होगी? मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वृत्तीय पैमाने का वह खाना जो मुख्य पैमाने की आधार रेखा के ठीक सीध में है, गुणे स्क्रू गेज का अल्पतमांक माइनस चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि। MSR प्लस CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट और माइनस 0 एरर विथ प्रॉपर साइन। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करके मैंने आपको दिखाना चाहा यहाँ पर कि एक आल्पिन है और इस आल्पिन की मोटाई निकालना चाह रहे हैं। तो जब इस आल्पिन की मोटाई निकालना चाह रहे हैं तो इसके दोनों स्टड के बीच में जो पेच है, इस पेच के बीच में इसको हमने टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद ये देखते हैं कि यह रीडिंग क्या पड़ रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे कि यह इसका 0 है, 0 वाली लाइन है, ये आधार रेखा है, इसका 0 ऊपर की तरफ है। अब आपको ये मैं यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, तो अब ये मुख्य पैमाना जो है, यह आप देख रहे होंगे कि लगभग एक खाना पूरा शिफ्ट नहीं किया है। ये अगर यह 0 यहाँ पर आ जाता तो एक खाना होता पूरा। तो इस तरह से इसका जो है ये 90 है और ये देख रहे होंगे कि 89। तो 89 वाला खाना जो है इसके ठीक सीध में है और मुख्य पैमाने का पाठ्यांक यहाँ पर 0 है। तो जो हमारा कैलकुलेशन होगा, अब इसमें देखें कि MSR 0 है, CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन 89 है, लीस्ट काउंट 0.001 है, 0 एरर इसमें नहीं है। तो जो डायमीटर ऑफ वायर, तार का जो व्यास होगा, वह मेन स्केल डिवीजन रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर विथ साइन। तो ये मेन स्केल 0 और CSD 89 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 एरर 0 है। तो इस तरह से मिल गया 0.089 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप दशमलव के सेंटीमीटर के में मेजरमेंट अगर कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक को आप इससे एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं।